नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, मलेरिया ये आपका प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ इसी तरीके से हीमोफीलिया आप परीक्षा भवन में मैच करेंगे किससे? आनुवांशिक रोग से। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग। डेंगू ये आपका विषाणु से, विषाणु। न्यूमोनिया तो न्यूमोनिया जो है ये आपका बैक्टीरियल डिसीज है और जीवाणु से। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये कुछ प्रमुख रोग हैं। जैसे मलेरिया, ये आप प्रोटोजोआ से मैच करेंगे। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग से, डेंगू विषाणु से, न्यूमोनिया जीवाणु से। वैश्विक तापन, वैश्विक तापन या इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अगर जोड़े में आता है तो फिर साथ में मीथेन भी हो जाएगा। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत क्षरण, इसके लिए आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। ठीक है। अब देखिए, अम्ल वर्षा, तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये इसके लिए जिम्मेदार है। अब धान के खेत में आपका मीथेन ध्यान दीजिए, वैश्विक तापन को आप मैच करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन परत क्षरण के लिए CFC मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और धान के खेत में आपको मीथेन मिलेगा। देखिए, 17 मार्च को आपकी UPPCS की परीक्षा प्रस्तावित है और RO-ARO 11 फरवरी को है। ऐसी स्थिति में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न परीक्षा भवन में आपको मिले, यही हमारा प्रयास है। आप इन्हें देखते रहिए और अच्छे से नोट डाउन करिए और याद करिए।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका है 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985, 1985। बाघ रिजर्व, बाघ रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में चौथा, उत्तर प्रदेश में चौथा और भारत में 53वें स्थान पर है, 53वें स्थान पर है। तो ये है मित्रों आपका 53वां, ध्यान रखिएगा। रानीपुर, रानीपुर बाघ, रानीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र, रानीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र। जीरो और 6 का HCF होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, अनंत, इनफाइनाइट, कुछ भी आ जाए। देखिए 0 और 6 का ही नहीं, 0 से किसी भी संख्या का अगर आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा तो वो अपरिभाषित, अनंत या इनफाइनाइट, जो भी पेपर में आ जाए आप उसे लगाएंगे। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में, बाघ रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में चौथा और भारत में 53वें स्थान पर है, रानीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र। 0 और 6 का HCF होगा अनंत। केशवा केशवानंद, केशवानंद भारती, भारतीवाद, 13 न्यायाधीश, 13 न्यायाधीश की बेंच की संविधान पीठ, संविधान पीठ। और इसमें जो निर्णय था वो 7:6 का था। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, गोलकनाथ, गोलकनाथ
वाद में, गोलकनाथ वाद में 11 न्यायाधीश थे। 11 न्यायाधीश 5:6, मतलब 5 और 6 से निर्णय आया था। प्रभु श्री राम जन्म भूमि वाद, इसमें 5 न्यायाधीश थे, 5 न्यायाधीश और इसका जो निर्णय था वो दोस्तों सर्वसम्मत से था। सर्वसम्मत निर्णय आता है यहाँ पर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित वाद हैं ये। तो केशवानंद भारती में 13 न्यायाधीश, अब तक की सबसे बड़ी बेंच। और ये जो निर्णय दिया गया था, ये निर्णय दिया गया था 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को। और 24 अप्रैल 2023 को मित्रों 50 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके हैं। गोलकनाथ वाद में 11 न्यायाधीश थे और अब तक की दूसरी सबसे बड़ी बेंच। 5-6 से निर्णय आया। जबकि राम जन्मभूमि विवाद जो था वो 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ थी और सर्वसम्मति से फैसला आया। और ये भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि आगे बहुत दूरगामी परिणाम इसके होंगे। और ये अच्छा फैसला था कि इसमें सर्वसम्मति से था, इसमें न्यायाधीशों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था। आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 5 सेक्शन यूपीपीसीएस में 150 में से 90 से 100 प्रश्न इससे आता है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें और विविध प्रश्नों की जो वीडियो है ये इन 100 प्रश्नों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। जार्विक 7 का वजन जार्विक 7 का वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.6 है। जार्विक 7 का वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है।
सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर आपको देखना है कि अगर कंप्यूटर की आईसी चिप बनाने में नवीनतम पदार्थ कौन सा है, तो गैलियम आर्सेनाइड नवीनतम पदार्थ, तो ये हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड। तो डायनामाइट बनाने में ग्लिसरीन का नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाएगा। दूध का पीएच मान 6.6 यानी कि दूध अम्लीय होता है। जार्विक 7 का वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स बनाने में यानी कि समाकलित परिपथ चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर मित्रों नवीनतम पदार्थ आ जाए तब आप यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करेंगे। पृथ्वी पर पानी की मात्रा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा कितनी है, तो लगभग 140 करोड़ घन किलोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा लगभग कितनी है, तो 140 करोड़ घन किलोमीटर। आगे देखिए, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मूल अधिकार, तो मूल संविधान में मूल अधिकार थे 7। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान स्थिति कितनी है? वर्तमान में तो ये है 6। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? तो मूल संविधान में भाषाएं थी 14 और वर्तमान समय में कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं और वर्तमान में 22 भाषाएं। मूल संविधान में अनुसूचियां, ये थी 8, अब हो गई हैं 12 अनुसूचियां। तो एक बार ध्यान दीजिए, मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। मूल संविधान में भाषाएं कितनी हैं? 14 और अब कितनी है? 22। मूल संविधान में अनुसूचियां 8, अब कितनी है? 12। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पुराने संसद भवन
संसद भवन का नाम अब संविधान सदन कर दिया गया है। संविधान सदन, संविधान सदन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पुराने संसद भवन का नाम अब क्या हो गया है, तो संविधान सदन हो गया है। नई दिल्ली स्थित, नई दिल्ली स्थित, नई दिल्ली स्थित राजपथ, नई दिल्ली स्थित राजपथ का नया नाम, नया नाम। तो ये हो गया है आपका कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ हो गया। तो पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन, नई दिल्ली स्थित राजपथ का नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ। गाड़ियों में लगा साइड मिरर, गाड़ियों में लगा साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, पत्तियों की सरसराहट, पत्तियों की सरसराहट। तो पत्तियों की सरसराहट में 20 डेसिबल, 20 डेसिबल, 20 डेसिबल आप वहां परीक्षा भवन में लगाएंगे। शांत घाटी, शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी स्थित है, ये आपका केरल में। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा ये आपका केरल में है, केरल। लाकी लाकी, लाकी लाकी ये आपका ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये क्या है? ज्वालामुखी है। तो गाड़ियों में लगा साइड मिरर, गाड़ियों में लगा साइड मिरर जिसे पृष्ठ दर्पण या पृष्ठ दृष्टि या पीछे का भाग देखा जाता है, तो उत्तल दर्पण। पत्तियों की सरसराहट के लिए 20 डेसिबल। शांत घाटी स्थित है केरल में। पालघाट दर्रा भी आपका केरल में है। और लाकी लाकी इंडोनेशिया। मैंने आपको बताया था कुछ मिश्र धातु जिसमें पीतल, तो ये जो पीतल है ये आपका तांबा प्लस जस्ते का मिश्रण होता है, ये है। उसके बाद आता है आपका सोल्डर, जिसे सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डर, सोल्डर होता है ये शीशा और टिन, शीशा और टिन होता है सोल्डर में, शीशा और टिन। तो पालघाट दर्रा केरल में, लाकी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया का। और आपके लिए मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2024 को ये फट गया
और बहुत नुकसान हुआ, हजारों लोगों को वहां से हटना पड़ा। पीतल, तांबे और जस्ते का मिश्रण है। सोल्डर, सीसा और टिन का मिश्रण है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये आपका भारत का पहला कार्यक्रम है 1952। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसको PMRY भी कहा जाता था, ये आपका 1993 प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आगे देखिए, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल, जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989। नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। समन्वित बाल विकास योजना, समन्वित बाल विकास परियोजना, समन्वित बाल विकास परियोजना, ये जिसको हम ICDS भी कहते हैं, 1975 का है। भारत में इंटरनेट का प्रवेश हुआ, ये आपका 1995 है, 1995। तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। समन्वित बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975। भारत में इंटरनेट का प्रवेश हुआ 1995 में। देखिए मित्रों, अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए 9120810141 7380554404। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।